जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनतेऊ नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी दुखी हृदय से अपने अनुज लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ है। उठू न सुनी मम वच विकलाई, तुम तो मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी नहीं उठ रहे हो, जबकि तुम मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनतेऊ नहीं ओहू। तुमने मेरे कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में चले आए, अपने भाई बंधु सबको छोड़ दिया, तो अब तुम्हारा वो प्यार कहाँ है। तुम अब मुझसे पहले की तरह प्रेम क्यों नहीं करते। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। हे लक्ष्मण, मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो और समझने का प्रयास करो। यदि मैं पिता के वचनों को नहीं मानता तो मैं कभी यहाँ वन में नहीं आता, और यदि मुझे ज़रा सा भी आभास होता कि वन में आने पर मुझे आपका विछोह होगा, अर्थात मुझे तुमसे बिछुड़ना होगा, तो मैं शायद कभी भी अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। इस नश्वर संसार में पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल और परिवार, ये सब चीज़ें बार बार मिल जाती हैं और बार बार नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। हे भाई, तुम यही बात हृदय में विचार करके उठ जाओ कि इस संसार में सब कुछ वापस मिल जाता है, बार बार मिल जाता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाला सगा भाई कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर श्री राम जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी उनकी वाणी को सुनकर उठ जाएं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ा दैव जियाह्वे मोही। जयहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय प्राण भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। जथा होता है जिस प्रकार से, खग माने पक्षी, दीना दीनहीन अवस्था में, मणि बिनु फनी मणि के बिना सांप, करिबर करहीना करी होता है सूंड, सूंड के बिना हाथी। जीवन, जीवन मतलब उनकी जो जिंदगी है। बंधु बिनु तोही, बंधु बिनु तोही मतलब भाई के बिना। अवध अयोध्या, मुँह मुख में, हेतु के लिए, बरु चाहे और, सहतेऊ सहन करना होगा, नारी हानि मतलब पत्नी की हानि होना, पत्नी की क्षति होना, क्षति नुकसान। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो अपने मन की व्यथा का सजीव अंकन जो है वो करते हुए श्री राम के मन की व्यथा का सजीव अंकन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने अनुज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बिल्कुल हीन और तुच्छ है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी अपने छोटे भाई के बिना बिल्कुल व्यर्थ है। फिर शायद भाग्य मुझे निर्जीव की भांति ही जीवित रखना चाहता होगा। श्री राम का ये मानना है कि जैसे पंछी जो है वो पंखों के बिना उड़ नहीं सकते, मणि के बिना सांप का जीवन असंभव है और सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। राम मानसिक रूप से इतने अधिक दुखी हैं कि वे मन ही मन मंथन कर रहे हैं कि अब मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या भला क्या मुख लेकर जाऊंगा। जब माता पिता और अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे लक्ष्मण के विषय में, तो मैं उन्हें भला क्या जवाब दूंगा। वे सब तो यही समझेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को न्यौछावर कर दिया, और इस प्रकार से राम को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अयोध्यावासी उन पर अनेक आरोप लगाएंगे और संसार भर में उन्हें ये कलंक सहना पड़ेगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को गवा दिया। तो कवि कहते हैं कि राम मन ही मन में ऐसी बात सोच रहे हैं कि इस संसार में नारी की हानि कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं है। मैंने सीता को गवा दिया था, ये मेरे लिए कोई विशेष हानि की बात नहीं थी, लेकिन अपने प्रिय भाई की क्षति मेरे लिए अपयश सहने के समान है। इस समय राम को यह एहसास हो रहा है कि सीता का जाना कोई बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई की क्षति जो है वो उनके लिए अपयश का कारण बन सकती है, उनके लिए अपयश के समान है।